राम सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो भी श्री शिव महापुराण कथा हमारे सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारी श्री शिव महापुराण कथा आप सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं कि आप लोग डायरेक्ट आनंद कथा का ले सको। जय सीताराम भक्त। उससे पहले मैं आप सबको श्री गणेश वंदना और शिव वंदना, गुरु वंदना सुनाने जा रहा हूँ और शिव प्रामाणिक आरती उतारने जा रहा हूँ। जय सीताराम हरे कृष्ण। जय जय श्री गणेशनम पूजनम गौरी गणेशनम आह्वानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते, जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गजानम भूत गणा सेवितम कपित जम्बू फलुचारु भक्षणम उमा सुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणपते नमो नमः। जय मां सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातुद्यादास तुम देव भय वरदानु ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निभ विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदं। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलमस्तके वामे अंग गिरिराज राज तनेजा भवानी पति नंदी स्कंद गणधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर सुतोखिली गुरु सदा मंगलम कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हितार बिंदे बबम भवानी सहितम नमामि करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद समुझ घोर गति मोरी बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञाननचस्कालाय चक्षुमिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिश्रा जय जय कराय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरना रघुमल बिमल जसु जोदायक पलुचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुनो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकारे संकट मोचन महाविद्वु सदा जय जय कराय नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शिव शंभो 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 हरे हरे महादेव शिव शंभो। भक्तजनों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। सभी दुखों का निवारण श्री शिव महापुराण कथा है। इस कथा समय निकाल कर जरूर सुने। जो भी श्री शिव महापुराण कथा समय निकाल के सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाए, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती। बोलो जय सीताराम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भक्तजनों, मैं श्री शिव महापुराण कथा हमारी कथा जो चल रही वैभव संहिता से पूर्व खंड वैभव संहिता चल रही है। जो कल कथा मैंने सुनाई थी महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन की कथा जो कल सुनाई थी, आज जो मैं आपको श्री शिव महापुराण कथा में और कैलाश वैभव संहिता से सुनाने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्रकट सप्राण हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्म द्वारा षष्ठी रचना। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। माता गौरा पार्वती आप सभी को सदा कृपा बना रखें। और भक्तजनों, में आपको श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सीताराम जय सीताराम। तदंतर काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया।
जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनक सनंदन, विद्यान विद्वान, सनातन ऋषभ और सनत कुमार। ये वे सबके सब योगी वितरण बीतराग, योगी बीतराग और ऐश्वर्या दोष से रहित थे। इनका इन सबका मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था। इसीलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत हो सनक आदि महात्मा जब पहले चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इसी प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम ना बना, तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से अभिष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन असुर बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। असुर से उत्पन्न हुए उन सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से अभिष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदेश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामना 11 स्वरूपों से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है। अतः तुम आलस्य रहित हो संपूर्ण लोक की स्थापना हित साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने लगे और चारों ओर दौड़ने लगे। दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वे निश्चय ही प्राण है, और जो प्राण है वे महात्मा रुद्र है। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्टि ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग वृक्ष, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है। अतः सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हरि की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ स्नेह युक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभु आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अतः बताएं, आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं? क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी यह बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। अतः तुम्हें मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्वत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र
आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अत्यंत है। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप भव देवताओं को नमस्कार है, भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि कामधेनु ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी सर्व 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 को नमस्कार है। स्पर्श स्पर्श में वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु वसु रूपधारी ईश है, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपतियों को नमस्कार है, नमस्कार है। शब्द शब्द तंत्र मंत्र से शब्द तंत्र मंत्र से युक्त आकाश रूपधारी आप भीम देव को नमस्कार है। रूप उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इसी प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। इसी प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्राण पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर कामना नाशन आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप सर्वस्व सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अनन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीच, भृगु, अंगिरा, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, काटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजानी इंद्रियां लिंग से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तम गुण और रजगुणों की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप यक्ष भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए और वक्ष स्थल से अजगम स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकारों और पसार भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, सरव, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर, न्यंक नामक मृग तथा पशु जाति के अनन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमा बलियों से औषधियां और फल मूलों का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद, ऋषि वेद त्रिवेद, स्तोम रथंतर साम तथा अग्निहोष्ट नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से अजुर्वेद, त्रिपिष्ट,
छंद पछंदस और स्तोम बृहस्पत शाम और उकत्य नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद जगत की छंद सप्तदश स्तोम भैरव शाम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उनके उत्तरवर्ती मुख से एक वंशी स्तोत्र अर्थवेद अतो आरम नामक यम नष्ट छंद और बैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष पिशाच गंधर्व अप्सराओं के समुदाय मनुष्य किन्नर राक्षस पक्षी पशु मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपने अपनाए थे, पुनः पुनः षष्ठी होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय अपनी पूर्व भावना से भावित होकर अहिंसा से युक्त मृदु कठोर धर्म अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि से विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ से देवता आदि प्राणियों के नाम रूप तथा कार्य विस्तारों वेदोक्त और वर्ण के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीव का साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निश्चित किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अंजनमा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कलम में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टि गोचर होते हैं। इसी प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक षष्ठी उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्रकृति जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से ही उदासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों और पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति के रामायणी नगरों एवं समदृष्टिशाली जन्म पदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या वन वृक्ष कहते हैं। बोलो हर हर महादेव सदा जी। कहते हैं उस ब्रह्म वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। यह सनातन वृक्ष ब्रह्म वृक्ष और अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि उसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण इदोलोक और उनका मस्तक आकाश को भी, नाभि चंद्रमा और सूर्य को, नेत्र दिशाओं को, कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे अनिश्चित रूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए।
है। यक्ष स्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, दोनों जांघों से वैश्व और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रभाव हुआ है। बोलो हर हर ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तजनों सीताराम सीताराम। मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जो कथा सुनाई आपको, ब्रह्मा जी की मूर्छा होने के बाद में ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई और भगवान रुद्र ब्रह्मा जी के मुख से कैसे प्रकट हुए, और जो ये कथा सुनाई है, जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। बोलो जय सीताराम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शिव शंभु हरे हरे महादेव शिव शंभु हरे हरे महादेव शिव शंभु हरे हरे महादेव शिव शंभु। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव पुरुष सदा जय जय करो। भक्तों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। आप जो भी कर्म कर रहे हैं समय निकाल कर भगवान शिव हरि का भजन जरूर करें। बोलो जय सीताराम हरे कृष्ण कृष्ण